हेलो स्टूडेंट। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस है जो कि बच्चों को एकदम हिला के रख देता है कि क्या रूल होगा, क्या नियम है कि पास्ट इंडेफिनिट को एकदम एग्जैक्ट किया जाए। तो ये जान लीजिए, पास्ट इंडेफिनिट को हम इतनी इजी से आप सब समझा देंगे, इजी तरीके से कि लगेगा कि हाँ, पास्ट इंडेफिनिट में कुछ रखा नहीं है। बस सोचने का थोड़ा तजुर्बा रखिए बस कि पास्ट इंडेफिनिट में कहाँ पर क्या लगाएं और कहाँ पर क्या चीज नहीं लगाएं, ताकि हमारा पास्ट इंडेफिनिट का ट्रांसलेट एकदम एग्जैक्ट होके चले। और ये जान लीजिए कि पास्ट इंडेफिनिट की बात किया जाए या पास्ट टेंस की बात किया जाए, तो ये जान लीजिए पास्ट टेंस ही ऐसा है जो कि कहानियों को दोहराता है। अगर किसी को कहानियां लिखना हो या पढ़ना हो या समझना हो, तो बगैर पास्ट का वो कभी कुछ कर ही नहीं सकता। पास्ट टेंस ऐसा है जो कि कहानी और स्टोरियों में आता है। जैसे लोग कहते हैं कि कभी हम भी ऐसे थे, कभी किया करते थे, तो वही है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आज हम लोग पढ़ेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ज्यादा कुछ रखा नहीं है, बस थोड़ा सा समझने का तजुर्बा रखिए बस आप सब। ता था ती थी ते थे। जो ता था ती थी ते थे आता है, ये हमारा ज्यादातर टेंस में आता है ट्रांसलेट में। और ई ए ई जो आता है, ये समझने का तजुर्बा है। जैसे मैं खाया, मैं खाता था, ठीक। ता था खाया मतलब कि मैंने खा लिया या खाया, ठीक। तो खा लिया एक होता है और एक खाया। खा लिया का मतलब ये है कि इसमें आप कन्फर्म बता रहे हैं, ये हम आगे पढ़ाएंगे कि खा लिया या खा चुका एक ही बात है। तो इसमें हमने खा लिया या खाया या खाए, ठीक। ये पास्ट दर्शाता है। तो पास्ट इंडिफिनिट में जो टेंस है, यही है ता था ती थी ते थे, ठीक। और सबसे पहले ट्रांसलेट करने से पहले, या हम इसको ट्रांसलेट रिवीजन के माध्यम से करेंगे ही, मगर ये बता दें कि उसके पहले जो रूल है इनके, कैसे इसका सीक्वेंस होता है, किस प्रकार से इसको सीक्वेंस में सजाया जाता है कि ट्रांसलेट हमारा एग्जैक्ट हो सके, ठीक। तो आइए रूल के माध्यम से हम उसको समझते हैं। तो हमारा जो पहला रूल है वो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमें वर्ब लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा करके ईटीसी। ये हमारा पहला रूल है। पहला रूल हमें सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब लगाना है, वर्ब में सेकेंड फॉर्म लगाना है। जैसे हम लोग कभी प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़े थे, तो उसमें हमें यस और यस लगाना पड़ता था, जो कि पॉजिटिव था। उसी प्रकार हमें इसमें पॉजिटिव में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना है, और निगेटिव से हमें बता रहे हैं क्या लगाना है, ठीक। तो हमारा जो दूसरा रूल है वो सब्जेक्ट है, उसके बाद हमें डिड लगा करके नॉट लगाना है, ठीक। डिड के जस्ट बाद नॉट लगाइए, उसके बाद आप वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके ऑब्जेक्ट करके उसके बाद ई टी सी लगा दीजिए, ठीक। ये हमारा जो दूसरा रूल है, जिस प्रकार से उसमें दूसरे रूल से यस को हटा करके डज और डू लगाया जाता था, इसी प्रकार इसमें डिड लगाना है। और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है एच बी हमारा, वो केवल एक है, वो क्या है, डिड है, ठीक। इसमें हमारा डिड है और इसमें हमें डिड के स्थान पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना है, ठीक। और तीसरा जो है हमारा रूल, तीसरा रूल है हमें डिड, ठीक। और एक रूल और है, ये जान लीजिए कि अगर आप स्पोकन के माध्यम से बोलना चाहते हैं,
तो इसी के जस्ट बाद आप लगा दीजिए डिड नॉट। अगर आप यहाँ लगा दीजिए तो यहाँ से आपकी जरूरत ही नहीं है लगाने की। तो डिड लगाया हमने तीसरे रूल में, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब फर्स्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद ई टी सी लगाकर क्वेश्चन मार्क। ट्रांसलेट के लास्ट में चाहे हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो, आपको क्वेश्चन वर्ड में क्वेश्चन मार्क लगाना ही पड़ेगा। सॉरी, अगर नहीं लगाते हैं तो ये जान लीजिए कि हमारा ट्रांसलेट गड़बड़ है। आप पूरा हिंदी में इंग्लिश में एकदम एग्जैक्ट लिखिए, मगर आप यहाँ पर जब एरो नहीं लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड का तो आपका ट्रांसलेट गड़बड़ माना जाता है। ठीक। और तीसरा के बाद जो चौथा आता है हमारा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ई डी सी और क्वेश्चन मार्क। अगर आप लगाना है तो यही लगा सकते हैं। ये बोलने के माध्यम से होता है, एग्जैक्ट स्पीकिंग के माध्यम से, कि आपको शॉर्ट फॉर्म में ही बोलना पड़ता है, तो आप डिड नॉट की जगह डिडंट भी बोल सकते हैं यहीं पर, मगर आप लिखने के माध्यम से इसी सीक्वेंस में आपको लिखना है। ठीक, ये हमारा हो गया। और पांचवा जो है हमारा वो क्यू डब्ल्यू, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डिड, उसके बाद हमें सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट और ऑब्जेक्ट एंड ई टी सी। ये हमारा पांचवा रूल हो गया, और साथ में हमें क्वेश्चन मार्क भी देना है। और छठा रूल जो है वो क्यू डब्ल्यू, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट एंड वर्ब फर्स्ट एंड ऑब्जेक्ट एंड ई टी सी क्वेश्चन मार्क। दिस इज द सिक्स रूल ऑफ टेंस। ये 6 रूल हैं जो हमारे टेंस में फॉलो होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में कहाँ पर सेकेंड फॉर्म लगाना है, कहाँ से फर्स्ट फॉर्म लगाना है, ये हमने सीक्वेंस में बता दिया है। अब हम लोग इसकी रिवीजन करते हैं ट्रांसलेट के माध्यम से। ठीक, इसको आप लोग रूल को नोट कर लीजिए। यही रूल फॉलो होता है जो कि हमें समझाना पड़ रहा है कि किस प्रकार से हमें कहाँ पर क्या लगाना है और कहाँ पर क्या चीज नहीं लगाना है। ठीक। और एक चीज आप सबको ये भी बता दें शायरी के माध्यम से कि प्यार ऐसा चीज है, अगर ना करो तो दिल खाली लगता है, अगर कर लो तो जेब खाली लगता है। ये है प्यार की कंडीशन। आप सब इसको नोट किए, हम लेके चलते हैं। हम दो ट्रांसलेट को साथ में लिखेंगे, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि क्या कंडीशन है। ठीक, जैसे राम जाता था, राम नहीं जाता था। राम जाता था, राम नहीं जाता था, ये हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा निगेटिव है। तो राम जाता था क्या होगा, राम वेंट, और यहाँ होगा राम डिड नॉट गो। राम डिड नॉट गो यहाँ हो गया, और यहाँ हो गया राम वेंट। ठीक। और एक कंडीशन ये भी बता दें कि आई वी यू दे ही सी इट नेम, इन सब के साथ वर्ब सेकंड लगेगा और यहाँ वर्ब फर्स्ट लगेगा, डिड प्लस वर्ब फर्स्ट।
इसमें किसी के साथ कुछ अलग नहीं लगता है, चाहे आई वी यू दे ही सी इट कुछ भी हो। इसमें अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो वर्ब सेकंड लगाना है, अगर निगेटिव में आ रहा है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है डिड के साथ में। ठीक, तो और एक चीज बता दें कि जब क्या राम जाता था, इसको नोट कर लिए, राम क्या पढ़ता था। ठीक, हम बात कर रहे हैं क्या शब्द की, हम बात कर रहे हैं क्या शब्द की, कि क्या कहां पर आया है और क्या कहां पर आया है। तो ये जान लीजिए कि जब क्या शब्द बीच में आए, कहा बीच में आए, जब क्या शब्द बीच में आए तो आपको इसकी इंग्लिश वाट लिखना है, और क्या जब पहले आए तो इसको आपको ट्रांसलेट के माध्यम से किस टेंस में है उस माध्यम से आपको क्या लिखना, उसकी हेल्पिंग वर्ब लिखना। अगर हम पास्ट इंडिफिनिट में अगर बात करें तो यहाँ हमें डिड लगाना है पहले, और यहाँ पहले हमें वाट लगाना है। ठीक, तो कैसे, जैसे यहाँ डिड राम गो। ठीक, और यहाँ क्या रहेगा, वाट डिड राम रीड। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है जिसको हमने क्यू डब्ल्यू के माध्यम से बताया था। क्यू डब्ल्यू में क्या आता है, वाट वाई वेन वेयर और हाउ। वाट वाई वेन वेयर हाउ जो आते हैं, ऐसे हाउ मच हाउ ऑफ्टन हाउ लॉन्ग जो हैं, वो क्या है, हमारे क्वेश्चन वर्ड हैं। तो क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद हमें डिड लगाना है, डिड के बाद तब हमें बाकी प्रोसेस पूरा करना है। और यहाँ अगर क्या पहले आ जाता है, क्या में ही कंफ्यूजन होता है, अगर क्या पहले आता है तो हमें डिड लगाना है, अगर क्या बीच में आता है तो हमें वाट लगाना है। ठीक, यहाँ आप सब लोग अच्छे से समझिए, उसके बाद हम शॉर्टकट में थोड़ा और बता देते हैं। देखिए, जैसे हमने लिखा आई वी यू दे ही नेम, आई वी यू दे ही सी इट और नाम, यहाँ हमने क्या लिखा, पॉजिटिव लिख दिया। तो इसके बाद हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है। क्लियर, उसके बाद अगर हमने लिख दिया आई वी यू दे ही सी इट और नेम, यहाँ हमने क्या लिखा, निगेटिव से लिख दिया। जैसे क्या लिखेंगे, आई वी यू दे और उसके बाद हमें डिड लगाना है और वर्ब लगाना है, डिड नॉट लगा के वर्ब फर्स्ट लगाना है। जब वर्ब में फर्स्ट फॉर्म की बात हो तो डिड लगाना है, और जब सेकंड फॉर्म की बात हो जैसे पॉजिटिव हुआ तो क्या करना है, हमें वहां हमें वर्ब सेकंड लगाना है, और यहाँ हमें वर्ब थर्ड फॉर्म सॉरी फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो ये पास्ट इंडिफिनिट जो है वो काफी दिमाग को घुमाना पड़ता है, समझना पड़ता है कि कहाँ पर पॉजिटिव आया है और कहाँ पर निगेटिव आया है, कहाँ पर इंट्रोगेटिव आया है, कहाँ इंट्रोगेटिव निगेटिव आया है। तो जहां से डिड स्टार्ट हो वहां से हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है,
जैसे कि निगेटिव बात की जाए तो निगेटिव से ही हमारा वर्ब फर्स्ट स्टार्ट होता है, हमने रूल में लिखाया है। और जहाँ वर्ब सेकंड लगता है वो हमारा पॉजिटिव होता है। तो ये था हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस आज का। और आज के टेंस में हमें आशा है कि आप सबको कहीं दिक्कत नहीं होगी। अगर आप सबको कहीं दिक्कत होती है तो कमेंट करके